हरियाणा की पंचकुला के सरकारी अस्पताल में स्वयंभू संत रामपाल भर्ती। हिसार से मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया। मेडिकल टेस्ट में रामपाल की हालत ठीक, सिर्फ ब्लड प्रेशर अस्थिर। पंचकुला के सरकारी अस्पताल में अपने पैरों पर चलकर पहुंचा रामपाल, किसी की नहीं ली मदद। भारी सुरक्षा घेरे में रामपाल को लाया गया पंचकुला। काफिले में थी 8 गाड़ियां। पंचकुला सरकारी अस्पताल में भर्ती रामपाल को यहीं से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज किया जाएगा पेश। कोर्ट ने शुक्रवार तक पेशी के लिए दी थी डेडलाइन। सर इनको कब पेश करेंगे? टुमारो। यहीं पे रहेगा सर? सर हाईकोर्ट में पेश, हाईकोर्ट में बुधवार की रात करीब 9:21 पर रामपाल की हुई गिरफ्तारी। हिसार के सतलोक आश्रम में ही रामपाल को पकड़ा। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस को काफी करनी पड़ी मशक्कत। अर्धसैनिक बल की मदद से पुलिस ने आश्रम में धावा बोला। पुलिस का शिकंजा कसता देख रामपाल ने सरेंडर का फेंका पासा, लेकिन पुलिस नहीं हुई तैयार। हिसार के सतलोक आश्रम में घुसकर पुलिस ने पहले भक्तों को छुड़ाया, फिर बाबा को घंटों के ऑपरेशन के बाद अपने कब्जे में लिया। हिसार से गिरफ्तारी के बाद रामपाल का चेहरा ढक कर ले गई पुलिस। रामपाल पर देशद्रोह समेत कई मामले दर्ज। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उनके निजी कमांडो पर पुलिस ने कसा शिकंजा। करीब 300 निजी कमांडो को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी से पहले हिसार के बरवाला में जमकर हुआ बवाल। आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ियों में भीड़ ने लगाई आग। रामपाल के करीबी पुरुषोत्तम दास को भी हिरासत में लिया गया। रामपाल की बीमारी का गढ़ रहा था बहाना। रामपाल के आश्रम से अब तक 7 शव बरामद, इनमें से 6 महिलाएं और 1 बच्चा। दम घुटने से हुई मौत। सतलोक आश्रम में रामपाल की 5 मंजिला कोठी की खबर। सूत्रों के मुताबिक आश्रम में कई तहखाने भी। हिसार में रामपाल के 70 समर्थकों की कोर्ट में पेशी। 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। धार्मिक हिंसा भड़काने का केस। रामपाल की पिछले 15 दिनों से की जा रही थी तलाश। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को जारी किया था गैर जमानती वारंट। दस दिन की विदेश यात्रा के बाद आज सुबह 8 बजे वापस लौट रहे मोदी। फिजी की राजधानी सुवा से हुए रवाना। यात्रा के आखिरी चरण में 1 दिन के लिए फिजी में थे मोदी। यहीं की संसद को किया संबोधित। भारत और फिजी के बीच 3 समझौते, वीजा ऑन अराइवल का भी ऐलान। फिजी के नेशनल यूनिवर्सिटी में मोदी ने दिया भाषण। मंगल मिशन के डेटा कलेक्शन सेंटर के लिए कहा शुक्रिया। ज्ञान हो, रिसर्च हो, प्रयोग हो, इस पर जितना बल मिलता है उतना ही जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस 6 महीने के कामकाज पर जारी करेगी बुकलेट। यू टर्न सरकार के नाम से जारी होगा बुकलेट। चुनावी वादों से पलटने वाले कदमों का होगा जिक्र। भाजपा में हमेशा से कथनी और करनी में अंतर रहा है, और वही कथनी और करनी में अंतर अभी पिछले 6 महीने की इनके कार्यकाल में आया है। यू टर्न सरकार है ही। कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अजय माकन की अगुवाई में तैयार की रिसर्च। 30 फैसलों को लेकर हल्ला बोल। उन राष्ट्रहित के जो मुद्दे हैं उन पर हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे यह कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, यू टर्न लिया, उन चीज़ों पर निश्चित रूप से संसद में उठाई जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श घोटाले में पूर्व सीएम अशोक चौहान को किसी भी तरह की राहत देने से किया इनकार। सीबीआई ने चौहान को आरोपी की फेहरिस्त से हटाने की दी थी अर्जी। आदर्श घोटाले में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, जहां जहां हुई गलती वहां की जाएगी कार्रवाई। बीएमसी में शिवसेना बीजेपी में खींचतान शुरू। मुंबई महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में झगड़े की खबर। मुंबई में डेंगू के बढ़ते मामले पर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। बीजेपी ने कहा शिवसेना नहीं कर रही है काम। शिवसेना ने कहा बीजेपी सिर्फ कर रही है बातें।
सुरक्षा के मसले पर फडणवीस ने पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात, कहा आतंक से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी निपटारा। डॉन रवि पुजारी के खतरे को देखते हुए शाहरुख खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुजारी गैंग के 13 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद खतरे का हुआ था खुलासा। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान को भी रवि पुजारी गैंग से खतरा, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। हिरासत में हो रही मौतों पर अर्जी की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में अगले साल से बेस्ट बसों में सफर हो सकता है महंगा, फरवरी से ₹1 बढ़ाने का प्लान। बेस्ट ने बीएमसी से मांगी 300 करोड़ की मदद, बीएमसी से मदद नहीं मिलने के बाद बढ़ेगा किराया। दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत के चुनौती के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। सांसदों और नेताओं के साथ अध्यक्ष अमित शाह की अहम बैठक। और इसलिए जब निर्वाचन आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के एजेंडे पर दिल्ली बीजेपी एमसीडी, बजट में सफाई, शौचालय पर जोर। दिल्ली में आम आदमी के नाम पर हो सकता है सड़कों, गलियों, पार्कों और स्कूलों का नाम। राजनीति और विवाद पर ब्रेक लगाने के लिए नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर ने रखा प्रस्ताव। सोनिया और राहुल गांधी के बीच बटे बिहार में कांग्रेस के नेता। इंदिरा गांधी जयंती के बहाने दोनों गुटों ने दिखाई अपनी ताकत। बिहार के सीएम जितन राम मांझी का एक और अजब बयान, कहा केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों ने शौचालय निर्माण में नहीं मदद की तो बिहार आने नहीं देंगे। तो हमको कहीं डाउट ना लगता है कि 12,000 से 10,000 पर न चले जाएं। अगर 12,000 से 10,000 चलेंगे तो हम कह देते हैं कि हम सातों भैया को बिहार में ना आने देंगे, रोक देंगे कि आप रहिए दिल्ली में। छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का लगा आरोप। बांग्लादेश दौरे के दौरान रायपुर से कोलकाता विशेष विमान से मंगवाया पासपोर्ट। पासपोर्ट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को लगा 10 लाख से ज्यादा का चूना। विधानसभा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री के सरकारी खजाने के दुरुपयोग पर राज्य सरकार लीपापोती में जुटी। उज्जैन के बड़नगर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, नसबंदी कराने आई महिला की फेलोपिन ट्यूब की जगह नस काटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में नसबंदी कराने आई महिलाओं को जबरन कराया जा रहा है डिस्चार्ज। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल महिलाओं के डिस्चार्ज पर दे रहे जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और पीड़ितों से मेल मुलाकात की सूचना के बाद पीड़ित महिलाओं को उनके घर भेजा जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री को बताया जा सके कि मामला शांत हो गया है और सभी पीड़ित स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट गए। मोदी सरकार को कूटनीतिक मोर्चे पर मिली बड़ी जीत। श्रीलंका ने मौत की सजा झेल रहे 5 मछुआरों को छोड़ा। तमिलनाडु के 5 मछुआरों को 30 अक्टूबर को सुनाई गई थी मौत की सजा। मछुआरों की रिहाई की खबर से राज्य की सियासत में बीजेपी का बड़ा कद। कर्नाटक सामाजिक कल्याण मंत्री एच अंजनेया की बेटी की सामूहिक विवाह समारोह में हुई शादी। चित्रदुर्ग में सादे ढंग से हुआ समारोह। कोची में आईएएस अधिकारी टीओ सूरज के घर रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। ट्विटर पर तेजी से बढ़ रही है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। 80 लाख से ज्यादा हुए फॉलोअर्स। मोदी के आगे सिर्फ पोप और ओबामा। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के हॉस्पिटल में 2 महीना इंटर्न डॉक्टर के साथ छेड़खानी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मरीजों से मिलने के बहाने हॉस्पिटल में घुसे बदमाश, नशे में धुत होकर महिला इंटर्न डॉक्टर से की थी छेड़खानी। इंदौर एयरपोर्ट पर हादसा, लैंडिंग के दौरान ट्रेनर प्लेन क्रैश। हादसे में एक ट्रेनी पायलट घायल और दूसरे की मौत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश। शारदा स्कैम में समन किए जाने पर कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की प्रतिक्रिया, कहा सीबीआई के साथ करूंगा पूरा सहयोग।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी मैनिफेस्टो में धारा 370 से दूरी बनाने का फैसला। पार्टी इसके लिए बहस के बाद लेगी फैसला। जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर बीजेपी राज्य का बदलेगी नाम। जम्मू कश्मीर की जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख होगा नया नाम। जम्मू कश्मीर के भदरवा में राजनाथ सिंह ने की रैली। बीजेपी के लिए मांगा वोट। आज भी कई रैलियां और सभाएं। कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के भगवाकरण कर लगाया आरोप। कहा आग से खेलने का काम कर रही है बीजेपी। कश्मीर के बडगाम में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच झड़प। खान साहब इलाके में चुनावी माहौल में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़े। रांची में हंगामे के बीच जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवारों और समर्थकों का प्रदर्शन। झारखंड चुनावों को देखते हुए सुरक्षा बलों का अलर्ट। माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए डोमिनेशन ऑपरेशन। माओवादियों ने आम जनता को दी है चेतावनी। चुनाव का बहिष्कार करने की अपील। डोमिनेशन ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 172 बटालियन ले रही हैं हिस्सा। लोगों को दे रहे हैं भरोसा। मतदान के लिए निकले घर से बाहर। झारखंड पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल। गढ़वा जिले में 25 नवंबर को है मतदान। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आगे दो गुटों में झड़प। अलीपुर के दो बदमाशों की आपसी रंजिश में हुआ बवाल। कई गाड़ियां तोड़ी, 3 लोग घायल। दिल्ली के रनहौला इलाके में पुलिस के सामने जेब कतरों की हुई धुनाई। गुस्साए लोगों ने दो बदमाशों को पीट पीट कर किया अधमरा। दिल्ली के गांधीनगर में किडनैपिंग के बाद स्कूली छात्र के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। 1 करोड़ की फिरौती का मामला सामने आया। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर हाईकोर्ट का अहम आदेश। हर पुलिस स्टेशन में मेडिकल किट रखना जरूरी। घटनाक्रम की वीडियोग्राफी को भी बताया जरूरी। दिल्ली में सर्दियों में नाइट शेल्टर के मसले पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। पूछा हर साल सर्दियों में अस्थायी नाइट शेल्टर बनाने पर ही क्यों जोर देती है सरकार, कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं करती। दिल्ली के शाहीन बाग में फर्नीचर बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 10 फर्नीचर दुकानों में आग लगने की वजह से लाखों का माल जलकर खाक। फर्नीचर बाजार में 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। 25 दमकल की गाड़ियों की ली गई मदद। दिल्ली के द्वारका में हॉरर किलिंग का केस। शादी के तीसरे दिन लड़की की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां बाप को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद अलवर ले जाकर जलाई गई लाश। यूपी पुलिस पर लगा बदनुमा दाग। बागपत में दरोगा पर गैंगरेप पीड़िता के पति को जिंदा जलाने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 73 रन से की जीत दर्ज। 5 मैचों की सीरीज में बढ़ाई 2-1 की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के सामने 329 रनों का रखा था लक्ष्य। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45वें ओवर में महज 256 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला की शतकीय पारी गई बेकार। 102 रन बनाने के बावजूद नहीं दिला सके टीम को जीत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी। न्यूजीलैंड के पहली पारी में 403 रनों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 281 रन बनाए। पहली पारी में पाकिस्तान अब भी न्यूजीलैंड से 122 रन पीछे। अजहर अली ने 75 रन तो यूनुस खान ने खेली 72 रनों की पारी।